जाती है। आज की खबर से खबरदार। काम करती है और बाकी राज्यों में नहीं। ये जादू की छड़ी 2009 में शुरू हुई थी, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थे, अरुण जेटली 1925 के अंदर ईवीएम पे पिछले संकल्प को जादू की छड़ी वहीं से शुरू हुई थी। दोहराना चाहती है बीजेपी सरकार। लेकिन उस समय के दौर के अंदर जिस तरीके से तो इस तरह से बच्चे वाली उस वक्त क्योंकि बच्चे वाली देश को तोड़ा गए थे विभिन्न जमातों के लेकिन फेल नाअहल की इक्तदा करके मुसलमान गद्दार। राहुल गांधी के सामने वो कहां दिखाएगा? नेता विपक्ष के सामने। अरे प्रश्न पूछा है आपसे, तो प्रश्न पूछा है, बार बार छुप क्यों जाते हो आप कहीं पर? प्रश्न ये पूछा है लोकतंत्र में, वो एक व्यक्ति का भी प्रश्न होगा, वो लोकसभा लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ा और जब काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट के अंदर 68% तक चला जाता है, तो उसको जवाब देने में दिक्कत क्या है? प्रश्न ये है, नियुक्ति के अंदर, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ दिया कि अगर आप चुनाव आयोग की नियुक्ति को पर्सनल करोगे तो वो आपके अगेंस्ट कार्य कैसे करेगा? कहा नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने। अब बोल दो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। अब जब उस पैनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट था और एक एलओपी था और उसके बाद आज पार्टी का नेता था, तो आपने क्यों बदला उसको? अरे कोई रीति होगी। अभी रुक जाओ भंडारी जी, फिर आपको टेप सुनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपके पास टेप ही है और कुछ नहीं है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि 2009 के अंदर जो आपके नेता थे, जो आपने मार्गदर्शन में डाल दिए हैं, क्या आप उसे अब नेता नहीं मानते हैं? क्या वो जब ईवीएम पे प्रश्न खड़ा कर रहे थे, क्या वो गलत थे? या आज आप कह रहे हैं कि अगर नेता विपक्ष इन प्रश्नों को खड़ा कर रहा है, जीतना हारना ये जनमत डिसाइड करवाता है और किस पार्टी को बहुमत देता है वो जीतती है। अगर हमने इसमें कोई शक नहीं हमने प्रश्न खड़ा करा है और हम कि तीन बेईमान पी की वजह से आप जवाब देने से क्यों डरते हैं? मोदी जी देश के लिए हो, पहला चुनाव 3 साल से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। दूसरा चुनाव 3 गाज से गांधी गोतर जवाब नहीं देंगे और गाय। और तीसरा चुनाव जवाब नहीं देंगे 3 वाह से। इसी पे लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी। 3 वाह से मुराद था कि आपका कोई विकल्प नहीं कि जो बीजेपी और आरएसएस में प्रधानमंत्री का पद संभाल सके। चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं। दूसरा वाह, पहली बात तो ये जो राहुल गांधी आपके अलावा किसी को विश्वास नहीं कि जो 1925 के संकल्प को दोहरा सके और जिन्ना की तरह धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बना सके। तीसरा वाह, मेरी HHAQ के YouTube चैनल के अनुसार गीता से है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब महाभारत की बात करते हैं और सनातन के साथ इसको जोड़कर दिखाते हैं, तो उसमें मैं आपको 10वें अध्याय की एक बात बता दूं कि जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठो और इनको छलनी कर दो, इन दुष्टों को छलनी कर दो। जब अर्जुन ने उधर देखा तो दुष्ट कौन थे? उनके ही रिश्तेदार थे, उनके ही गुरु थे, उनके ही आदरणीय थे। तो आप खामोश हो गए। तो श्री कृष्ण जी ने दोबारा कहा कि अगर तुम दुष्टों को मित्र बनाओगे या उन पर तरस खाओगे तो उनकी तरह ही बन जाओगे। यही मेरी किताब के मुताबिक जो मैंने आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक, अक्सा मस्जिद से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, अयोध्या से संभल तक, राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया। अपने 16 फतवे भारतीय संविधान
कुरान और नबी की जुबान से लिख करके बहुत शुभकामना देता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि अगर ऐसा भी अपनी पेटिशन द्वारा एक तरह चिंता की मोदी बात जी है कि महान उसका को निंदा बताया होना चाहिए। कि लेकिन क्या किसी चाहता ने है कैसे राहुल गांधी भारत को का मारने वाले तो मुसलमान। हैं। आप बकते रहिए, मगर जो ये हो गया, वो हो गया, अमित दुनिया शाह जी बनाते का रहिए। ज्ञापन आया, मीनाक्षी जोशी जी, इसमें उसको सबसे जो सीरियस बात है वो ये है कि राहुल गांधी इस देश की जो जिम्मेदारी इनका को फार्मूला बहाल उड़ा रहे हैं। आज नेहरू संविधान गांधी लेकर घूमने खानदान वाला व्यक्ति इस देश के और संविधान मुसलमान को बिना सबूत को गालियां दे राहुल करके गांधी को मैं यहाँ से चुनौती देता हूँ। आपके पास पहले एक सबूत है, कांग्रेस राहुल मुक्त गांधी, सुप्रीम और कोर्ट फिर जाइए आप। सारे सबूत मुस्लिम पेश मुक्त करिए। भारत बनाने का है, काला अंधा युग नहीं उसके आया है कि न्याय पर नहीं होगा। मोदी इन्होंने जी कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट आपसे बार-बार कहता है, खामोश जवाब रहे, नहीं देते हैं। क्योंकि मैं एक मोदी लाइन, मिशन सुप्रीम कोर्ट तो मुस्लिम राहुल मोर्चा गांधी पे इतनी फटकार लगा हिमाचल सकता है, प्रदेश आपको का जवाब नहीं महामंत्री देते था हैं। वो सावरकर का मसला और हो, मैंने या इनके किसी 3 को छोड़ साल देने से का मसला हो, लद्दाख बात से बोलते लेकर रहिए। के तो हे राहुल गांधी जी, हे प्रभु श्रीनगर, राहुल गांधी पुंछ, जी, आप राजौरी, राहुल गांधी बने। आपको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ताचुरा विनय कुमार एक सिंह जी, अभियान आपकी क्या चलाया था। प्रार्थनाएं हैं? सुक्खू जी का अभी सत्यप्रकाश तस्वीर जी ने लेकर कहा के पूरे कि वो झुनझुना कश्मीर लेकर में के पहले घुमाया चला था करती थी। तो ठीक है, वो झुनझुना और लेकर चलती थी। आपने अपने झुनझुने को इस अपने पेटिशन जोड़ी में के बंद जरिए करके रख दिया उस इन चुनाव आयोग को। तीनों अब वो विंगों को झुनझुना सुझाव बचने दिया लायक था। आपने नहीं छोड़ा है। आपने इतना आज तो मुझे किया। कोई गलत बात नहीं कहा मैं अभी उन चंद्रमोहन जी वो ने। बीमार अभी हैं, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होनी थी, आप ये बताइए, सारे अगर उन्हीं के हॉस्पिटल लोग में होंगे, पड़े हैं। तो चुनाव आयुक्त उसी की केवल नियुक्ति वही होगी। एक गवर्नर जो थे चाहेंगे और उसके खिलाफ वो कैसे जिन्होंने जाएगा? मेरे अगर सुझावों को जस्टिस उसमें रह रहे थे, मान तो करके इतना क्या था? इतना कौन सी बड़ी बात हो गई कि उसके लिए जो है सारा फेरबदल करना पड़ा था। सतपाल मलिक जी ने अभी भंडारी जी कह रहे थे बच्चा एक फेल हो जाता है तो क्या करे? भ्रष्टाचार जो के बच्चा खिलाफ पढ़ा ही नहीं है, वो फेल कहाँ मेरे से होगा? जो 7 पढ़ा होगा सूत्रीय वही बच्चा पेटिशन के फेल हो अधीन जाएगा। तो उस पर दूसरी चीज, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नहीं सर, लेकिन मुझे अपना बताइए, गांव आदेश के बच्चे चलाया की बात था, करिए, जिसने पढ़ा नहीं। तो क्या इसी राहुल गांधी नफरत ऐसा के बात कारण है? उनको आप गांधी के साथ हैं या राहुल मोदी गांधी जी के ने साथ हैं? हटाया था। मैं जिसकी डिग्री पूरा मैं देश मांग उनको रहा था, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये लिखा अपनी पूरा किताब देश में उस बच्चे की डिग्री कि मांग रहा था, उस बच्चे की बात करो। दूसरी चीज, इन्होंने कहा सतपाल मलिक जी सरेंडर पेन महान हैं, बुरा लगा, बड़ा खराब लगा। सत्य ही सरेंडर सनातन कैसे हो गया? है आपने कह दिया, और यानी सुन्नियत देश को आप ही कह रहे हैं, आर्मी को कह रहे हैं। इस्लाम है। आर्मी तो अपने पराक्रम से नहीं अगर गई थी। ऐसे सनातनी आर्मी नजदीक पहुंच गई, भारत 3 के दिन तक प्रधानमंत्री हमें तो बन जाएं POK हमारे हाथ तो में ये होता। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने वालों को आर्मी ने किया सबक था। सिखाएं क्या आर्मी ने और ceasefire की भारतीय घोषणा की थी? संविधान, ceasefire की घोषणा कुरान अपने और पापा नबी की जुबान के से कहने पे 11 बार इन हमने मेरे कहा फतवों को कि हमने दिखाएं। धमकी दी है फतह कि का ceasefire फतवा के दिखा लिए करके तब ceasefire हुआ। इंडिया इनके टीवी कहने जितना पर भी जोर ceasefire हुआ था। लगाएगी, तो वो जितना भी हिंदू मुस्लिम कराएगी, तो रजत अपनी अदालत में जितने भी लोगों को बरी कराएंगे, वो उस बात को वहीं पहुंचाएंगे। सिंदूर ऑपरेशन को भी हिंदू मुस्लिम कराने का एक साधन बना लिया और सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसको भी अपने नाम लगा लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जब ये कांड हुआ तो दूसरे दिन जा कर के बिहार में फिर चुनावी अभियान हुआ। अब भी ऐसा ही होगा और हमने तो उस वक्त जब जो अंग्रेज़ों का फार्मूला था मुसलमान बनाने का, ईसाई बनाने का, जो मुग़लों का फार्मूला था मुसलमान बनाने का, वही फार्मूला आज बीजेपी ने अपनाया है। औहदे, औरत और पैसे के लिए इन गद्दार मुसलमानों को अपने साथ मिलाया है। और मैं 2 गवर्नरों को तारीफ करता हूँ कि जो सुन्नियत के नाम पर आरिफ मोहम्मद खान देते हैं बयान और सनातन के नाम पर हमारे सतपाल मलिक जी ने दिया बयान, ये दोनों हैं महान। मेरे इस YouTube चैनल का इन दोनों को सलाम। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। बैलेट बॉक्सेस को नष्ट करा था, ये पार्लियामेंट में कहा गया है।
सेचर के अंदर बैलेट बॉक्सेस को उखाड़ के लेके चले गए थे। सीतामढ़ी के अंदर बैलेट पेपर्स को लोगों ने हथिया लिया था और वोटिंग को चेंज कर दी थी। तो जब ईवीएम नहीं होता था ये लोग बैलेट बॉक्सेस लूटा करते थे। 40 बार मीनाक्षी जी ईवीएम की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट गई है और 40 के 40 बार रिजेक्ट हुई है। और याद करिए इलेक्शन कमिश्नर इन सबको बोला था आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ। सौरभ भारद्वाज का वीडियो कि आएंगे हैक, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई हैक करने। तो भैया क्या दिक्कत है? अपने नेता को संरक्षण देने के लिए लोकतंत्र पे हमला कर दो, देश पे हमला कर दो, सब पे हमला कर दो। एक मिनट, राहुल गांधी जी हैक करने गए थे, कर नहीं पाए, उनको आता नहीं। अरे उनको कहा आएगा। तो बात अब मैं दूसरी बात नहीं पाया उनसे, क्योंकि कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में एक और चीज बोलूंगा मैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तीन चीज़ों से सत्ता में आए और इनके साथ 3 बेईमान ने साथ दिया, ईवीएम, ईडी और सीबीआई। इवन जज और मीडिया इनका शान बशान साथ है और उनके हाथ एक ही बात है कि राहुल जो सत्यमेव जयते का संदेश दे रहे हैं उनको बदनाम कराया जाए और आपस में लड़ाया जाए और गद्दारों की बी टीम बना करके सत्ता में आया जाए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। अगर इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको जवाब देने में जो सवाल जो पूछे राहुल ने, उनका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? चिट्ठा दिखाने से या लोगों को उकसाने से आप हिंदू मुसलमान नहीं करा पाओगे और संविधान को कभी मिटा नहीं पाओगे। जय हिंद।